आज अगर बात साइकोसिस की करें, तो मैं आपको साइकोसिस के बारे में पूरा बताना चाहूँगा। देखिए, साइकोसिस एक कंडीशन है जिसमें 2 चीज़ देखने को मिलती है, एक हैलुसिनेशन, एक डेल्यूज़न। ये दोनों सेपरेट-सेपरेट भी हो सकती है। हैलुसिनेशन की बात करें या डेल्यूज़न की बात करें, जब अगर कंडीशन की बात करें, तो जब आप कोई चीज़ सप्रेस करते हैं, पहले सप्रेशन की बात करेंगे। कोई चीज़ सप्रेस करते हैं, जैसे कि आपको भूख लगी हुई है और आप खाना नहीं खाते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो या भूख को दबा रहे हैं, भूख लगी हुई है, खाना नहीं खा रहे, तो सिंपल सी बात है कि वो चीज़ दब रही है। तो थोड़ी देर बाद आपको महसूस होगा कि आपको हर जगह खाना दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो खाना आपको हर जगह खाना ही खाना दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह खाना मौजूद है। आपको खाना इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने अपनी भूख को सप्रेस करा है, दबाया है। तो सप्रेस जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ को करी जाती है, वो उतनी ही तेज़ी से बाहर आती है और हमें देखने को मिलती है। अगर कोई भूख को दबा रहा है, नींद को दबा रहा है या सेक्स को दबा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब उसे उससे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा दिखेगी या उसे ज़्यादा महसूस होगी, वो हैलुसिनेशन एक साइकोसिस का पार्ट है, लेकिन हम उसे कोई बीमारी नहीं मानेंगे, वो बीमारी नहीं है। क्योंकि हमेशा साइकोसिस बीमारी नहीं होती, एक कंडीशन भी हो सकती है। सिंपल सी बात है डेल्यूजन के साथ भी, कि हमेशा डेल्यूजन भ्रम ये नहीं होता कि आप कुछ हैं, जैसे मैं साइंटिस्ट हूँ या फिर मैं डॉक्टर हूँ या मैं राष्ट्रपति हूँ। देखिए, डेल्यूजन, नॉर्मल डेल्यूजन कंडीशन और डेल्यूजन एज अ इलनेस में अंतर है। जब साइकोसिस का जो पार्ट है डेल्यूजन, वो सिर्फ थोड़े समय टाइम के लिए होता है, जब आप अपनी इच्छाओं को सप्रेस करते हैं। पहली बार में आप अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस कर रहे थे, सॉरी सप्रेस कर रहे थे। इस बार आप अपनी इच्छाओं को सप्रेस कर रहे हैं, तो वो इच्छाएं जो है वो बाहर निकलेंगी। बाहर निकलेंगी तो उतनी ही तेज़ी से निकलेंगी जितनी तेज़ी से आपने दबाया है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन बीमारी नहीं है। साइकोसिस सेपरेटली बीमारी नहीं होती है। अगर साइकोसिस के साथ कुछ और सिम्टम्स देखने को मिले, जैसे कि डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन, एपेटाइट की समस्या, भूख ना लगना या भूख ज़्यादा लगना, टेरिफाई, हॉरिफाई हेलुसिनेशन, डे एंड नाइट हेलुसिनेशन, सुसाइडल थॉट, सुसाइडल थिंकिंग। इसके साथ साथ अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने ही थॉट को सुनना और उस पे रिस्पॉन्ड करना, ये महसूस करके कि कोई आपके साथ बातें कर रहा है और सिर्फ वो आप ही को दिख रहा है, बाकी के लोगों को नहीं दिख रहा। इसमें कन्फ्यूज़न है एक चीज़ को लेकर। कई बार कुछ लोग सेल्फ टॉक भी करते हैं, जो कि बहुत हेल्दी प्रोसेस है अपने एक्सप्रेशन को बाहर निकालने के लिए, अपनी चुनौतियों को याद रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि आप लाइफ में जो गोल लेके जो आपने गोल सेट कर रखा है, उसको बार बार रिमाइंड कराने के लिए कि क्या स्टेप होना चाहिए ताकि आप उस गोल के अचीव करने के नज़दीक पहुंच सके। लेकिन अगर हेलुसिनेशन या डेल्यूजन एक डेंजर पॉइंट पे पहुंच जाता है, जहां पर वो नॉर्मल कंडीशन नहीं दिखता, पेशेंट का सिचुएशन एबनॉर्मल हो जाता है, उसको अपने थॉट्स
पे कंट्रोल नहीं रहता, रिपीटेडली थॉट्स आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों ही हो। देखिए ये केमिकल के डिसबैलेंस से हो सकता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें सेरोटोनिन और डोपामिन और भी इसके साथ केमिकल्स हैं जिसके डिसबैलेंस के कारण ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है। देखिए शुरुआत जो है वो छोटे लेवल से होती है और फिर वो जाकर एक भयंकर रूप लेती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि हम किसी भी चीज़ को इग्नोर करते हैं। जो पहले कंडीशन में हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, जैसे नींद की कमी या भूख ज़्यादा लगना या कम लगना, या आप एक देखिए एक क्या होती है, एक इंसान दो तरीके के इंसान होते हैं, एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब जो सोसाइटी से उतना रिश्ता नहीं रखते, उतना बातचीत नहीं करते, अपने में ही रहते हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं है। एक्सट्रोवर्ट कोई ज़्यादा सोसाइटी की तरफ ज़्यादा है, फ्रेंड्स ज़्यादा है, फैमिली से बातचीत होती है, दोस्त है, वो भी कोई साइकियाट्रिक कंडीशन नहीं है। साइकियाट्रिक कंडीशन तब देखने को मिलती है जब कोई अपने नेचर के अपोजिट कुछ बिहेव करता है, कुछ रिस्पॉन्ड करता है, एक्सप्रेस करता है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं साइकियाट्रिक प्रॉब्लम में। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सिक्सोफीनिया और साइकोसिस के बीच अंतर समझना। साइकोसिस एक कंडीशन है जिसमें हेलुसिनेशन और डिल्यूजन दो चीज़ें देखने को मिलती है। ये सेपरेट भी हो सकती है और साथ में भी हो सकती है, लेकिन इसको हम सीरियस या सीवियर मेंटल डिसऑर्डर नहीं कह सकते। पर सिक्सोफीनिया एक सीरियस और सीवियर सिम्टम्स के साथ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें जो साइकोसिस है ये एक डेंजरस पॉइंट हो सकता है। इसका जो साइकोसिस सिक्सोफीनिया में देखने को मिलते हैं उसका इलाज ज़रूरी है। इलाज के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे ठीक किया जाए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहला, अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, शब्द दोनों एक ही सुनने को मिलती है, तो अक्सर लोग साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं आते। देखिए अगर आपको लाइफ में सैडनेस है, डिप्रेशन है, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बिना दवाई के आप हील कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में साइकोलॉजिस्ट आपके लिए बेटर ऑप्शन है थेरेपी के लिए या काउंसलिंग के लिए। लेकिन जहाँ पर सीवियर सिम्टम्स है, सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है, सिक्सोफीनिया है, वहाँ पर आपके लिए मेडिकेशन बहुत बेस्ट विकल्प है। और ये कोई जनरल फिजिशियन आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। ये मेडिकेशन लेने के लिए आपको बाकायदा साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट, इससे मैटर नहीं रखता। आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, अपनी समस्या बताएं और वो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। मेडिकेशन हमेशा बीमारी के विपरीत काम करेगा। जैसे अगर डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट, अगर साइकोसिस है तो एंटी साइकोटिक। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा लंबे समय तक सिक्सोफीनिया के साथ साथ रहते कुछ और भी बीमारी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं साइकियाट्रिक। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेडिकेशन तो सिक्सोफीनिया का दिया जाता है, पर दवाई जो है वो कंडीशन को ठीक नहीं करती, सिर्फ बैलेंस करती है
आपके केमिकल्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिम्टम्स से आपकी कंडीशन ठीक होगी। लेकिन दवाई ज़रूर लेते रहना है, दवाई नहीं छोड़ना है। जो प्रिस्क्राइब किया गया है वही दवाई लेना है। दूसरा देखने को मिलता है साइड इफ़ेक्ट। साइकेट्रिक मेडिकेशन में साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है, पर ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी का बॉडी सेंसिटिव है तो उसमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। किसी का बॉडी अगर कम सेंसिटिव है तो कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। दवाई सूट करने पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ दवाई कुछ पेशेंट पे सूट नहीं करता। ये बॉडी पे भी डिपेंड करता है, उसकी सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। दवाइयाँ अपने मन से कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, और ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आपकी स्थिति ठीक भी है तो कभी भी बीमारी हो सकती है। दवाई छोड़ेंगे, बीमारी लौट के आ जाएगी वापस। अक्सर साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि एक समय के बाद दवाई छूट जाएगा, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिला है, ज़्यादातर जो स्टडीज़ हुई है वो यही देखने को मिला है कि ये दवाई लॉन्ग टर्म चलती है, क्योंकि इसमें क्योर होने की कोई चांस है नहीं। ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, पेशेंट को हील करने में मदद करता है। हीलिंग मतलब एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए कोशिश करता है। लेकिन सिक्सोफीनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है, और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप दवाई से एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे। कुछ केसेस में होता है नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, पर पूरा चांसेस नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, दवाई के साथ साथ कुछ इंडिविजुअल पे भी डिपेंडेंट होता है कि आपको भी कुछ करना होता है अपनी तरफ से। अपनी दिक्कत या अपनी समस्या डॉक्टर को बताएं, साइड इफ़ेक्ट बताएं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो बताएं। साइकियाट्रिस्ट वहाँ पर इसलिए ही बैठे हैं कि आपकी समस्या सुन सके और आपके बीमारी के लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट उसी टाइम से शुरू हो। साइकियाट्रिक मेडिकेशन एक लंबे समय तक चलता है, ज़िंदगी भर चलता है। कुछ केसेस में अगर रोका भी जाता है तो ऐसी बात नहीं है कि वो फिर से सिम्टम देखने को मिलते हैं या फिर ट्रीटमेंट फिर से रिकंटिन्यू किया जाता है। लेकिन दवाई रोकने के बाद ज़्यादातर केसेस में सिम्टम्स दोबारा आ जाते हैं। आपको क्या करना चाहिए अपनी तरफ से? दवाई जो है, जो दिया जा रहा है उसे प्रॉपर लीजिए। नींद जो है जिस टाइम पे आता है वो डिपेंड नहीं करता कि आप कितने बजे सोते हैं। कभी भी सोइए, उतने टाइम से लेकर एक टाइम तक 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद फिक्स कर दीजिए कि मैं इतने बजे सोता हूँ, इससे मुझे 8 घंटे की नींद लेनी है। ये मैटर नहीं करता कि आप 8 बजे दवाई खा के 9 बजे सो जाइए, 9 बजे नींद आएगी भी नहीं। मान लीजिए 9 बजे बेड पे जा रहे हैं, नींद आ रही है 11 बजे, 2 घंटे करवटें बदल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ये कोई वैसी चीज़ नहीं है, उस चीज़ को छोड़िए। उसके बाद टाइम टू टाइम जो आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है कंसल्टेशन के लिए, वो टाइम पे जाइए, कंसल्ट कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। थोड़ा सा ये होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि अगर आपको कोई बीमारी है साइकियाट्रिक, तो ये शर्म की बात नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है, तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर आपने खुद स्वीकार कर लिया तो 50% आप वैसे ही ठीक हो गए, और बाकी के 50% में दवाई है, नींद है, कॉन्फिडेंस है, सराउंडिंग बेहतर बनाइए, कंसल्टेशन है, एक्सरसाइजेज है, मेडिटेशन है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं 50% में जो आप वो करके ठीक होंगे, तो 100% आप ठीक हो सकते हैं साइकिल। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि ये कंडीशनिंग भी हो सकती है, मनोदशा भी हो सकती है। कंडीशनिंग भी, सिक्सोफीनिया
बीमारी तो है पर एक कंडीशनिंग भी है, मनोदशा भी है, जिसमें आप थॉट पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, सुसाइडल थॉट आ रहा है, हाथ काट लिया, सुसाइड कर लिया, छत पे से कूद गए, दूसरों को नुकसान पहुंचा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो इस वजह से भी आ सकती है कि आप अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से जी रहे हैं। अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाइए, अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से लाइफ को एक शेप दीजिए, एक गोल बनाइए, छोटा छोटा गोल बनाइए और छोटे छोटे गोल को अचीव कीजिए। प्रेजेंट में रहकर प्रेजेंट को जीना है, पास्ट जो है वो निकल चुका है और फ्यूचर जो है वो भी आज ही है, और एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि साइकेट्रिक कंडीशन में मेडिकेशन ज़रूर लें, अपना दिमाग ना लगाएं, दूसरा नींद लें, तीसरा सेल्फ एक्सेप्टेंस, एंड चौथा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए।